बारिश जारी, आफत भरी। इस खबर पर बात करते हैं क्योंकि लगातार इस वक्त देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का कहर जारी है। राजधानी रायपुर की बात करेंगे। रायपुर में जलभराव पर बड़ी सियासी टकरार। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जलभराव के लिए सरकार जिम्मेदार है, भूपेश बघेल ने कहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान इस पर सामने आया है। जलभराव पर महापौर इस्तीफा दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। नेशनल हाईवे भी लबालब भरा हुआ है। भूपेश के बयान पर अरुण साहब ने पलटवार किया है। देखिए, अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बारिश होने से कांग्रेस के पेट में दर्द है, अरुण साहब कह रहे हैं। किसानों को बारिश का इंतजार था, किसानों को राहत से कांग्रेस परेशान है। जल निकासी के लिए काम जारी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब सियासी तकरार तेज बारिश को देखने को मिल रही है और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। महापौर के इस्तीफे की बात तक कर दी। तो वहीं पर अरुण साहब डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को घेरा है। ये तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। अरुण साहब जी को सड़कों पर उतरना चाहिए अपने महापौरों के साथ। जो ट्रिपल इंजन की सरकार है और आप देखिए नेशनल हाईवे चंद्रनी के पास पूरा भरा हुआ है। जो निचली बस्तियां हैं वो सब भरा पड़ा है। अब तो लगता है कि कुछ समय और ऐसी रहा तो बहुत सारे शहरों में नाव चलने शुरू हो जाएंगे। का एक तेज गति से बारिश आई है तो स्वाभाविक रूप से जो होता है वो हुआ है, पर शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ये जो जल भराव की स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी शीघ्र। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ में पिछले 48 घंटों से रायपुर, दुर्ग और भिलाई सहित कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। रायपुर में 154 मिलीमीटर तो दुर्ग में 181 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको तस्वीरें में दिखा रहे हैं। लगातार भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई और निचले इलाकों के घरों में तो पानी भी घुस गया है। गरियाबंद और सारनगढ़, बिलाईगढ़ में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। कबीरधाम, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। सुकमा, बीजापुर और जशपुर समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर के कई नदी नाले उफान पर हैं। बीते 48 घंटे से मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक धीमा हो गया है। कहीं कहीं लंबा जाम भी लगा हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायपुर, बीजापुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, गरियाबंद, खैरागढ़, सारनगढ़, जहां पर हर जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। रायपुर में किस तरीके से लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी खोमन साहू ने। खोमन की रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें दिखा देता हूं क्योंकि ये सुंदरनगर इलाका है, प्रोफेसर कॉलोनी, और इस इलाके में देखिए कितना पानी भरा हुआ है। घुटने से ऊपर पानी भरा हुआ है और बच्चे देखिए उसी पानी में चलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जा नहीं पाए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, जो रोजमर्रा की काम होती है वो कर नहीं पा रहे हैं और लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। जहां आप देखेंगे वहां तक पानी भरा है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने ये अंदेशा भी, संभावना ही जताई है कि आने वाले 24 घंटे में इसी तरीके की बारिश होगी तो रायपुर का जो प्रोफेसर कॉलोनी है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। और अलग अलग इलाके में इसी तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। ये तस्वीर सामने का दिखा दीजिए राजेंद्र, किस तरीके से लोग जो है घर से निकल रहे हैं तो कितने दूर दूर तक पानी आपको नजर आ रही होगी। लोगों के घर तक पानी घुस गया और इसी तरीके की स्थिति अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। चलिए बात करते हैं। रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा की बैठक चल रही है। मॉनसून के बीच बुलाई गई इस बैठक में शहर में जलभराव, सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई, सड़क मरम्मत और बारिश के दौरान नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। हालांकि निगम मुख्यालय में भी जगह जगह पानी टपक रहा है।
मैं अभी मौजूद हूँ नगर निगम में और नगर निगम की क्या स्थिति है वो दिखाता हूँ आपको। ये सामान्य सभा चल रही है नगर निगम की और देखिए जहाँ पर पार्षद बैठते हैं वहीं पर आपको गमला नज़र आएगा। उसी सीट पर, उस सीट पर आमतौर पर जो है पार्षद बैठे हुए नज़र आते हैं, लेकिन उस सीट पर गमला रखा गया है। गमला इसलिए रखा गया है क्योंकि सामान्य सभा के बीच में चूंकि बारिश हो रही है तो पानी टपक रहा है। ये स्थिति है सामान्य सभा बैठक जहां रायपुर नगर निगम के महापौर, नेता प्रतिपक्ष और तमाम पार्षद एक साथ बैठे हो, उसकी स्थिति। ठीक उस चेयर पर गमला रखा गया है, इसलिए ही रखा गया है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण पानी टपक रहा है। रायपुर नगर निगम के समकक्ष में देखिए पानी टपकता हुआ नजर आ रहा है। तो कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ खोमन विस्तार न्यूज रायपुर। चलिए बात करते हैं राजनांदगांव से। खबर है जहां पर भारतीय रेलवे में इन दिनों ऐसा काम हो रहा है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। डोंगरगढ़ में बीच में बने रेलवे के ओवरब्रिज के हालात बेहद खराब है। बरगा और आलीवारा में 20 से 22 करोड़ की लागत से 2 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था। लोकार्पण पिछले माह जून में ही हुआ है। अभी पखवाड़े भर भी नहीं बीते और देखिए बारिश के बाद सुबह इन पुलों पर बरगा स्थित ओवरब्रिज पर 60 से 70 फीट लंबी दरारें पड़ गई हैं और इनकी चौड़ाई भी कुछ जगह 10 से 12 सेमी है और साथ ही कई जगह पर 4 फीट तक चौड़ा गड्ढा हो गया है। तस्वीर बता रही है कि कहीं ना कहीं नींव कमजोर है। और इसी तरह आलीवारा में ब्रिज की सड़क खराब हो चुकी है। किनारे के हिस्से बाउंड्री को छोड़ चुके हैं। 3 से 4 स्थानों पर तो पूरा बेस दब चुका है, दरारें बढ़ने लगी हैं। तो वहां बरगा के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। यहां उन्होंने बरसते पानी में काफी देर तक हंगामा किया। राजनांदगांव जिले के ग्राम बरगा में लगभग 26 करोड़ की लागत से ब्रिज बनाया जा रहा था। लगातार यहाँ का जो विभाग है, जो रेलवे विभाग है, इसको काम करवाया था और इस रेलवे ब्रिज के नीचे ये चूंकि बड़ा रेलवे का कॉरिडोर है, ये राजनांदगांव से बिलासपुर इस रोड से भी जा सकते हैं और अंदर में जो लगातार जो यहाँ से रेलवे है, रेलवे का आवागमन लगातार रहता है। अगर ये ब्रिज ढह जाती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, आप इस गड्ढे को देखकर समझ सकते हैं। पटेल साहब, किस तरीके की परेशानी हो रही है यहाँ पे ब्रिज का? परेशानी आवागमन की ही परेशानी हो रहा है और इंजीनियर किस टाइप का बनाया है जी, उनकी जवाबदारी है, हमारी जवाबदारी नहीं है। वो रात को आया तो इसको बोला दुर्घटना के लिए हम लोग इसको तोप के जा रहे हैं और 2 दिन जैसी बारिश कम होगा उसके बाद हम लोग आके फिर इसको उखाड़ के फिर बनाएंगे। और नीचे रेलवे ब्रिज भी है, रेल का आवागमन लगातार लगा रहता है। बावजूद इसके जो निर्माण कार्य हुए हैं वो बहुत गलत तरीके से हुआ है, जिसको निर्माण फिर से होने के बाद यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं राजनांदगांव में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश अब जानलेवा होने वाली है। लगातार हो रही बारिश की वजह से घर भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने से बाहर खड़ी 2 बाइक दब गई। मकान गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि जब हादसा हुआ उस समय घर में कोई नहीं मौजूद था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबे को हटाने में जुटी हुई है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर है बलौदाबाजार की। बलौदाबाजार में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। शहर में पानी निकासी की व्यवस्था न होने और नालियों की सफाई न होने से सड़कों पर तालाब जैसी स्थिति बन गई, जिससे नगर पालिका के दावों की पोल खुल गई है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचली बस्तियों और कई घरों में पानी, लोगों का सामान डूब गया है। जल निकासी व्यवस्था में भाटापारा नगर पालिका की तैयारियों की पोल खुली, वहीं लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। खबर बलौदाबाजार से ही है, जहां पर बालमदेही नदी में बाढ़ आने से 250 से अधिक श्रद्धालु फंस गए हैं।
पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाढ़ में फंसे सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए तुरतुरिया मंदिर पहुंचे थे। श्रद्धालु जब गए तब नदी में पानी कम था, लेकिन अचानक तेज बारिश होने से नदी में बाढ़ आ गई, जिससे सभी श्रद्धालु मंदिर में ही फंसे रह गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कसडोल थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे और बाढ़ में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला है। वर्दी पहनेगा कहाँ होगा? वो भी घुस गया। अब बात करते हैं खैरागढ़ से आई जानकारी की। खैरागढ़ में दूसरे दिन लगातार बारिश जारी है। बारिश ने शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों को तरबतर कर दिया है। लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी राहत और उम्मीद लेकर आई है, जबकि कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली है। वहीं लगातार हो रही वर्षा से वातावरण में ठंडक घुल गई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। अब खेतों में नमी आने से कृषि कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। मौसम के बदले मिजाज के बीच जिला प्रशासन ने भी लोगों से अनावश्यक रूप से जल भराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है। चलिए बात करते हैं गरियाबंद से आई जानकारी की। गरियाबंद में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। राज्य में सबसे ज्यादा 185 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। दूसरे स्थान पर छुरा रहा है, जहां पर 3 दिन के अंदर ही 158 और फिंगेश्वर में 156 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। झरने और जलाशयों में जाने पर रोक लगा दी गई है। तेज बारिश के चलते वहीं घटा रानी जतमई जलप्रपात पूरे सबाब में है। वहीं बगनई नदी पर निर्माणाधीन पुल के काम करते 14 मजदूर फंस गए हैं, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही चूरा कुसमी मार्ग पर पुल टूट कर बह गया और कोपरा में गड्ढे में डूबने से 2 सगे भाई बहन की मौत हो गई है। अब बात करेंगे बेमेतरा जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश ने ग्रामीण क्षेत्रों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले के बैगी का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। गांव तक पहुंचने का एकमात्र सहारा एनीगेट है, जो कि तेज बहाव के कारण डूब गया है। हर साल बारिश के मौसम में यही स्थिति बनती है, लेकिन अब तक अस्थायी समाधान नहीं हो सका है। ऐसे में ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। कई बार 10 से 15 दिन तक गांव का संपर्क कटा रहता है। इस दौरान ग्रामीणों को राशन, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी मूलभूत सुविधाओं के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब गांव में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है और मरीजों को इलाज के लिए गांव से बाहर ले जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। बेमेतरा जिला मुख्यालय से 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम बैजी है, जिसका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट जाता है। लगातार 3 से 4 दिनों से मूसलाधार बारिश बेमेतरा जिले में हो रहा है, जिसके चलते एनीकट के ऊपर उफान मार रहा है। आप सीधी तस्वीर पर देख सकते हैं, ये जो पानी है वो एनीकट के ऊपर तक पानी आ चुका है और जिससे जो ये गांव है, जो पीछे गांव है, उसका संपर्क टूट गया है। छोटा सा नाव के जो सहारा है उसको लेना पड़ता है। लगातार जो यहाँ के ग्रामीण है वो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से सालों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का सुनने वाला, इनकी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन अब बात करेंगे गरियाबंद में आंधी और बारिश की वजह से नेशनल हाईवे पर बड़ा पेड़ गिर गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई और देखते ही देखते सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। जाम की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पेड़ को काटकर हटाया, तब जाकर जाम खुला। तेज बारिश होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में घंटों समय लगा। अब बात करेंगे बिलासपुर से आई जानकारी की। बिलासपुर में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। पिछले कई घंटे से कई इलाके अंधेरे में हैं। बताया जा रहा है कि मोपका के विवेकानंद नगर में बिजली के तार में पेड़ गिरने से खंभा
जमीन पर गिर गया, जिससे कई इलाकों की लाइट गुल हो गई। इलाके में पूरी रात लाइट गुल रही।